आज के वीडियो में बात करेंगे परागण और निषेचन में अंतर के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है। तो पराग कोशों में बने परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसी को परागण कहते हैं। तो देखिए, जो परागण का मामला है ये पौधों से संबंधित है। तो पौधे में जैसे ये फूल और फूल के बीच का ये मादा भाग है, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं, और ये जो बनाए जा रहे हैं इनको पुंकेसर कहते हैं। इसको कहते हैं परागकोश। जो यहाँ पर शब्द आया है परागकोश में बने, तो ये परागकोश हैं और ये एक फ्लावर के स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है। तो परागकोश के अंदर यहाँ पर पार्टिकल होते हैं जिनको कहते हैं परागकण। तो परागकोशों में क्या बनता है? परागकण बनता है। अब उसी जाति के वर्तिकाग्र, तो ये जो फीमेल वाला पार्ट है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है इसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो परागकण क्या है? उसी जाति, मतलब कि ये जैसे गुलाब का फूल है, तो अगर इसका परागकण इसमें चला जाता है तो हम कहेंगे कि ये तो उसी जाति का है। या मान लीजिए वो पेड़ कोई दूसरी जगह लगा हुआ है, गुलाब का कोई दूसरा है और वो भी रेड कलर का है, तो ये परागकण या तो इसमें से इसमें चला जाए, दूसरे जो वर्तिकाग्र पे चला जाए, तब भी हम कहेंगे कि ये परागण है। मतलब उसी जाति के पौधे में जाना चाहिए, दूसरे में नहीं। और कौन जा रहा है? परागकण जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? परागकोश से जा रहा है निकल करके, तो उसी को परागण कहते हैं। वहीं पर जो निषेचन है तो नर तथा मादा युग्मक संयोजन के मिलने से बनता है। तो जैसे इंसानों में बात करें तो जैसे पुरुष है तो पुरुष के शरीर में शुक्राणु होता है और स्त्री के शरीर में अंडाणु होता है। तो जब पुरुष का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है तब हम उसको निषेचन कहते हैं। तो ये जो युग्मक है, तो युग्मक का मतलब वही शुक्राणु, और हम स्त्री के लिए कहेंगे अंडाणु। तो इनके मिलने को ही कहा जाता है निषेचन और इनके ट्रांसफ़र होने को कहा जाता है परागण। अगला पॉइंट है माध्यम। अगला पॉइंट है माध्यम की ज़रूरत होती है। अब जैसे ये जो परागण है इसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अब जैसे परागकण है इसमें, तो परागकण यहाँ पहुँचेगा कैसे? या तो हवा चले, हवा के माध्यम से पहुँचे, या कोई मधुमक्खी कीट के यहाँ पर आता है रस चूसने के लिए, उसके पंखों में चिपक जाए फिर ये यहाँ पे जाता है, या किसी दूसरे प्लांट में उसी जाति के जाता है, तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए परागण के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, चाहे कीट, चाहे पानी, चाहे हवा। वहीं पर अगर हम बात करें निषेचन की, तो इसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि हवा पानी के माध्यम से वो ट्रांसफ़र होगा। अगला पॉइंट है परागण में यह क्रिया पहले होती है। तो जो परागण होता है ये पहले होता है और जो निषेचन होता है ये बाद में होता है। तो देखिए, यहाँ पर समझाया गया था आपको स्त्री पुरुष को लेकर के मोटे तौर पे समझने में, लेकिन जो निषेचन की प्रक्रिया है ये पौधे में भी चलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जानवरों में ही होता है। तो ट्रांसफ़र हो जाना परागण है। अब हम यहाँ पे फ्लावर में निषेचन इसकी बात करते हैं, निषेचन की, लेकिन यहाँ पर मिलता है बीजांड। अब जैसे परागकण यहाँ आ जाता है तो परागकण से यहाँ से एक नली बनती है और उस नली के थ्रू जो नर युग्मक होते हैं वो अंदर आते हैं और यहाँ पे निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर एक मादा युग्मक मिलता है और नर युग्मक ऊपर से आता है, तो ये निषेचन हो गया। अब माध्यम की ज़रूरत की मतलब यहाँ से इसको यहाँ पहुँचने के लिए किसी हवा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए कह रहे हैं कि माध्यम। अब ये क्रिया पहले हो रही है, तो देखिए पहले परागण होगा, पहले इसका ट्रांसफ़र होना होगा, उसके बाद में निषेचन होता है। तो जब ये यहाँ पहुँच जाएगा परागकण, उसके बाद निषेचन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो निषेचन है ये बाद में होता है और जो परागण की प्रक्रिया होती है ये पहले होती है।